पानी से बिजली प्रकट की तो बिजली तो तब भी पानी में थी जब वो आदमी पैदा नहीं हुआ बिजली बनाने वाला। तो बिजली तो सदा से थी, अभाव कभी नहीं था, पर प्रकट नहीं कर पाए। उसी तरह भगवान भी सदा से हैं। कोई ध्रुव प्रहलाद पैदा होके प्रकट करके दिखा देता है तो कोई प्रकट नहीं कर पाता। सदा से परमात्मा है, ईश्वर सदा से है। भगवान जब ध्रुव जी अपने परम धाम को गए, जिसे ध्रुवलोक कहते हैं, भगवत धाम चले गए। कोई आत्मा कहते हैं ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो एक बात बताओ, बिजली जन्म लेती है कि मरती है? बिजली का जन्म है कि मृत्यु है? बोलो। ना तो बिजली का जन्म है और ना तो बिजली की, जब चाहो प्रकट कर लो तो जन्म कह दो, जब चाहो तो वो सिस्टम तबाह कर दो तो मृत्यु कह दो। आप अपने हिसाब से जन्म मृत्यु कह सकते हैं, बट बिजली का ना जन्म होता और ना वो सदा से व्याप्त है, वो कभी ना मिटेगी। जब पृथ्वी में प्रलय होगा तब भी तो पानी पानी होगा, तो उस प्रलय के पानी में भी तो बिजली होगी, पर कोई प्रकट करने वाला होगा नहीं। तो है पर प्रकट नहीं हो पा रही है। जब प्रलय होगा तो पृथ्वी काय में डूबेगी? बोलो, पानी में। तो पानी में डूबेगी तो पानी तो तब भी रहेगा ना जब प्रलय होगा। जब कोई नहीं रहेगा तब भी पानी रहेगा। इसलिए ना भगवान नारायण पानी पे लेटे हैं, क्षीर सागर पे, दूध के सागर में तो कभी जल के सागर में, शेष सैया पर भगवान लेटे हैं सागर पे। भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं पानी को, नारायण जो नार में शयन करें, नार मतलब जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। जब पृथ्वी डूब जाएगी तब भी पानी रहेगा, तो पानी सदा रहेगा। इसलिए भगवान उसमें रहते हैं जो सदा रहेगा, इसलिए पानी में लेटे हैं भगवान। इसलिए शालिग्राम भगवान कहाँ मिलते हैं? पानी में, गंडकी नदी में, क्योंकि भगवान का निवास स्थान ही जल है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे बिजली कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, जन्म लेती नहीं, बिजली मरती नहीं, उसी तरह आत्मा भी उस बिजली की तरह है जो ईश्वर के जहां पानी होगा वहां बिजली होगी। अब कोई प्रकट ना कर पाए। उसी तरह जब तक भगवान है तब तक आत्माएं हैं, क्योंकि ये सारी आत्मा उस परमात्मा से प्रकट हो रही है। अब परमात्मा ना होए तो आत्मा ना होए। भाई जल ही नहीं है तो बिजली नहीं है। जब तक जल है तब तक बिजली है, जब तक परमात्मा है तब तक आत्मा है, और परमात्मा अविनाशी है तो फिर आत्मा भी। इसलिए ना आत्मा का जन्म होता ना तो आत्मा। समझ में आई? इसलिए आत्मा को गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो ये इसी सिद्धांत पर बात की जाती है। इसका मूल आधार यही है कि आत्मा इसलिए नहीं मरती क्योंकि ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर ही नहीं मरेगा तो आत्मा क्या मरेगी? पानी नहीं मरेगा तो बिजली क्या मरेगी? बिजली को मारने के लिए पानी को मारना पड़ेगा। बोलो हाँ। ध्रुव
ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुए, अंत में भगवान के धाम चले गए। इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान भगवान से मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। अब यहाँ एक छोटी सी कथा में भागवत जी में सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बताना चाहते हैं कि जीव हत्या पाप है। कौन सी हत्या पाप है? अच्छा ये बताओ, हिरण को मारना पाप है कि पुण्य? शेर को मारना पाप है कि पुण्य? पाप है। तो फिर आप लोग सवाल करते हो कि यदि जीव हत्या पाप है तो फिर राम जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? फिर दशरथ जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? उसी हिरण के चक्कर में तो श्रवण कुमार को बाण लग गया था, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण। अब आप लोग ये सवाल बार बार करते हैं कि गुरुजी जब जीव हत्या करना पाप है तो फिर राम जी ने शिकार क्यों किया? दशरथ जी ने शिकार क्यों किया? क्यों मारा? भाई गलत है। तो सुनो, इसका बहुत, देखो मैं हर उत्तर आपको वैज्ञानिक कसौटी पर दूं, इसका भी उत्तर मैं आपको वैज्ञानिक पहलू से देता हूं। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, जो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या नहीं? जो डॉक्टर बनने चला है वो सबसे पहला इंजेक्शन आदमी को लगाएगा कि बंदर को लगाएगा कि चूहे को लगाएगा? बंदर में, चूहे में डॉक्टर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलो हाँ। कोई भी सर्जरी होगी, डॉक्टर को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है, बच्चे को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है तो वो डायरेक्ट आदमी पे ना सिखाई जाएगी कि चल ओटी में चल तू पहले ऑपरेशन कर। सीधा उसे ओटी नहीं ले जाया जाएगा। क्यों? ओटी बोलते हैं कि ओडी, ओटी ऑपरेशन थिएटर है ना। आप लोग सब जानते हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं। सुनो, जब डॉक्टर बनना हो किसी को तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चूहे को पूरा काटना पड़ता है, फिर टाके लगाना सिखाया जाता है कि टाके ऐसे लगाते हैं। कोई डायरेक्ट आदमी को थोड़ी टाके लगाना सिखाते हैं। क्यों जी, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? हाँ। अब ये बताओ कि चूहे मारना पाप है कि पुण्य? उत्तर जोर से। भाई जीव हत्या पाप है तो चूहा मारना भी पाप है, परंतु डॉक्टर चूहा मारे एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो उसे पाप ना लगेगा। उसे पाप क्यों ना लगेगा? क्योंकि वो लोगों के इलाज के लिए वो एक विद्या सीख रहा है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा बन गया? वो क्या बन गया? पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया। उसी तरह से पहले के राजा लोग जंगल में जाते और हिरण का शिकार करते। क्यों? उस हिरण का, जो हिरण उद्दंड है, उद्दंड मतलब कुछ जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को परेशान करते हैं, तो हिरण सबसे तेज भागता है। तो राजा हिरण का जब शिकार करता था तब राजा पर प्रजा विश्वास करती थी कि हाँ, हमारा राजा श्रेष्ठ योद्धा है, इस योद्धा की शरण में हम प्रजाजन रहेंगे तो हमारा राजा दुश्मनों से हमारी रक्षा कर पाएगा। तो प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए वो राजा की पढ़ाई का एक हिस्सा था। पहले के
के जमाने में जितने राजकुमार होते थे, जो राजा बनने की दौड़ में थे, क्या बनेंगे ये? जो राजा बनता था उसे शेर का शिकार करना पड़ता था। जाओ शेर मार के लाओ, इससे पता चल जाएगा कि अब देखो पहले के ज़माने में क्या था, आपने छावा मूवी देखी होगी, तो छावा को क्या किया कि शेर के पिंजरे में डाल दिया था। और ये सत्य था, पहले लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मन को शेर के सामने फेंक देते थे। शेर, अब इससे क्या होगा, आपको शेर से लड़ना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है, ये एक चैप्टर था, पढ़ाई थी, शेर को कैसे पराजित किया जाए। ऐसे ही थोड़ी कह पहले राजा कोई डरपोक राजा बन जाएगा तो प्रजा कैसे विश्वास करेगी डरपोक राजा पे। तो राजा को शेर से लड़ना पड़ता था, आर या पार, या शेर तुम्हें खाएगा या तुम शेर को मार के साबित करो कि तुम प्रजा को बचा सकते हो संकट में। पहले तो ये पढ़ाई थी ना साहब, हिरण को मारना, निशाना देखना। अब जैसे अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। अब जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया होगा और बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी, बोलो कि बची होगी? जिस चिड़िया की आंख पर अर्जुन ने निशाना लगाया और जब बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी, मर गई होगी। तो अब आप कहो जी चिड़िया को मारना पाप है। हाँ, चिड़िया को मारना पाप है, हम मारें आप मारो तो पाप है। अब मैं चूहे मारने लग जाऊं, अब मैं जाऊं और एक बंदर मार डालूं तो मुझे कानूनी कार्रवाई के तहत जेल जाना पड़ सकता। मैंने बंदर क्यों मारे? ये सरकारी संपदा है। आप मोर नहीं मार सकते, मारोगे जेल जाओगे। आप बंदर मार दो तो जानबूझ के आपके गाड़ी के नीचे धोखे से कोई आ जाए वो अलग विषय है। लेकिन डॉक्टर लोग तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने बंदर मर जाते हैं, कितने चूहे मर जाते हैं, बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। उसी तरह गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे तीरंदाजी, वो शिक्षा का एक अंग है कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगा और चिड़िया जब गिरी तो उसकी आंख पर तीर घुसा तो सिद्ध हो गया कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। ये उस टाइम की पढ़ाई है, सारी चिड़ियों को नहीं। ये नहीं कि अब चिड़िया मारती रहना, सारे शेरों को मारती रहना, सारे हिरणों को मारती रहना, कभी 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 तो ये सिद्ध करना पड़ता। इससे क्या होता, जैसे अभी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर जब हम भारी पड़ गए तो भारत के लोगों का अपनी सेना पर विश्वास घटा कि बढ़ा? बोलो भाई, जब युद्ध होंगे तब ना आपको पता लगेगा कि कौन कितना ताकतवर है। यदि हमारी सेना कमजोर पड़ जाती तो हमारे भारत के लोगों का सेना पर से विश्वास कम हो जाता। इसलिए सेना को आपने देखा होगा कि 12 महीने सेना अभ्यास करती रहती युद्ध का। हर देश की सेना क्या करती रहती है? ऐसे ही जैसे आज की सेना हर दिन अभ्यास करती रहती, ऐसे उस जमाने के राजा और राजकुमार सदा युद्ध के लिए अभ्यास करते रहा करते थे कि पता नहीं कब किससे युद्ध करना पड़ जाए। इसलिए वो हिरण का, समय समय पर शेर का, चिड़िया की आंख पर, ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई ये डराने के लिए भी था कि देखो हम इतने श्रेष्ठ योद्धा हैं, हमसे पंगा। हाँ, समय समय पर ना अब देश क्या करते हैं, अपनी ताकत दुनिया को दिखाते रहते हैं। परमाणु बनाया तो फोड़ दिया, भाई हमने भी तो परमाणु बनाया था भारत ने, तो परमाणु का सफल परीक्षण किया तब ना दुनिया को पता लगा कि हमारे पास परमाणु है। फोड़ना तो पड़ेगा साहब। और सुनो, जब परमाणु का सफल परीक्षण हुआ तो उस परमाणु में कोई ना कोई तो मरा होगा। चिड़िया ही सही मरी होगी, कुत्ता ही सही मरा होगा, बोलो हाँ।
आप परमाणु का ट्रायल करेंगे और सोचें कि कोई मरे ना, संभव है? बोलो। समुद्र में करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी, समुद्र में करेंगे तो कोई तो मरेगा, क्योंकि यही प्रकृति है, आप इससे बच नहीं सकते। राम को भी हिरण का शिकार करना पड़ता है, तब ना रावण की नाभि में जाके बाण लगा। राम ने रावण को कहां बाण मारा? क्योंकि उसकी नाभि में क्या था? अमृत था। यदि अमृत नाभि ना फोड़ते, अमृत ना उसका सुखाते अग्नि बाण से, तो वो मरता ही नहीं। मार तो रहे थे, वो जिंदा हो जाता था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, अमृत कुंड था। इसलिए राम जी ने बाण कहाँ मारा? अब इतने ये बताओ कि जब रावण जैसे मायावी की नाभि में बाण मार दिया, इससे सिद्ध होता है कि राम अच्छे धनुर्धर होंगे। बोलो हाँ, वो धनुर्धर है। अच्छा ये बताओ कि हमारे सैनिक 1 साल तक अभ्यास ना करें युद्ध का, तो ये युद्ध का क्रिया भूल जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए ये लोग खाली जगह पर फायरिंग भी करते रहते हैं। सैनिक क्या करते रहे? फायरिंग। हाँ दादा दादा दादा। बोलो हाँ, ताकि भूल ना जाए। अब रोज किसके सामने जाके मारें गोली? तो पेड़ पौधों पर कहीं बना लिया, ड्रम खड़ा कर लिया, बोरा खड़ा कर लिया, रेत से भर के दे दे दे। युद्ध का नियम समझो। अब ये बताओ, हम किसी को मार दें तो सरकार हमें जेल डाल देगी, पर हमारी सेना आतंकवादियों को मारती रहती है। आए दिन कोई ना कोई मरता है आतंकवादी, तो बताओ सैनिकों को जेल होता है? जब मर्डर करना अपराध है इस देश में, तो सैनिक भी तो आतंकवादी मारती है, क्योंकि वो सेना के लिए सही है। कुछ चीज हमारे लिए सही नहीं है, पर सेना के लिए, सुनो, एक सा नहीं हो सकता ना सबके लिए। आम अब देखो, मुझे मिलता है 50 रुपया का साबुन, पर सैनिकों को मिलता है 30 रुपया का साबुन। बोलो हाँ। कैंटीन ना उनकी अलग होती है, सैनिकों की, उनको सस्ता मिलता है। बोलो हाँ कि ना? अब आप कहो जी सरकार तो क्या कर रही है, देखो सैनिकों को सस्ता दे रही, हमें महंगा दे रही। क्या करें, ये व्यवस्था है, भेद करना पड़ेगा। आजकल लोग कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम भी मानते नहीं होना चाहिए, तो फिर मिटा दो भेद। फिर प्रधानमंत्री में और सरपंच में भेद क्यों होता है? मिटाओ फिर आप भेद। क्यों भैया, प्रधानमंत्री में और विधायक में भेद है या नहीं? विधायक आएगा तो आके चला जाएगा, पता ना लगेगा, पर प्रधानमंत्री आएंगे तो हल्ला हो जाएगा। उनकी सेना अलग है, उनकी सिक्योरिटी अलग है, उनका प्रोटोकॉल अलग है। क्यों? क्यों मेरी माँ? आप कहते हो भेद मिटाओ, तो बताओ भेद मिट सकता है? आप मिटा के बताओ। प्रधानमंत्री और सरपंच भेद है या नहीं? ये प्रकृति की व्यवस्था चलेगी ही ऐसे। अब लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने हैं? 4 हैं। ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था है। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेद नहीं होना चाहिए। भाई जब भेद प्रधानमंत्री और सरपंच में है, तो ये भेदभाव के लिए नहीं था, ये भेद व्यवस्था बनाने के लिए है। क्योंकि व्यवस्था बनाना है तो भेद करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके दोस्त की माँ आपकी क्या लगी? जोर से, जोर से, जोर से। आपके दोस्त की माँ आपकी
माँ, आपके दोस्त की बहन क्या लगी आपकी, और आपके दोस्त की पत्नी आपकी क्या लगी? बदल गया ना, भेद खड़ा हो गया। जब दोस्त की माँ माँ लगी, दोस्त की बहन बहन लगी, तो दोस्त की पत्नी भाभी क्यों लग रही है? भेद है या नहीं? अब आप कहो नहीं जी भेद मिटाओ, तो मिटाओ भैया, तू ही शुरू कर फिर। क्या बिना भेद के सृष्टि चलेगी? बोलो हाँ या ना। आप मिटा के दिखाओ भेद। अच्छा ये बताओ, आपके कितने हाथ हैं? आपके हैं, पर इन दोनों हाथ में भेद है या नहीं? जोर से बोलो हाँ। आपके शरीर में ही भेद है। आपका यह हाथ जब आपके गालों में जाता है तो आप धुलते नहीं हो, पर आपका यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आप धुलते हो। भेद क्यों कर रहे हो? जब गाल में लगाया था तब तो नहीं धुला, शौच करने के बाद काहे धुल रहे? मतलब आप भेदभाव कर रहे हो अपने हाथ से। बोलो भेद है या नहीं? और ये भेद एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। इसलिए कुछ मूर्ख हमारे देश में रहते हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। अरे ये व्यवस्था है, ये कोई छुआछूत के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। ये एक व्यवस्था, जैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ एक व्यवस्था है, उसी तरह व्यवस्था है। ये ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है, शूद्र एक व्यवस्था। इसलिए हमें ये सब मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि यदि हम नहीं मानेंगे तो व्यवस्था क्या होगी? आज हमारे देश में यही तो हुआ, अव्यवस्था फैल गई। अब देखिए क्या हुआ, आज की न्यूज में आपको सुनाऊं। हमारे देश में छिंगुर बाबा हैं। कौन बाबा? छिंगुर बाबा। वो छिंगुर बाबा क्या कर, देखो बने क्या है बाबा, मतलब है मुसलमान। छिंगुर पीर है, एक मुसलमान है, पर क्या बन गए? बाबा। किसका नाम ले लिया? हिंदुओं के साधुओं का, ताकि बदनाम कौन हो? सनातन धर्म। और सनातन धर्म का छिंगुर बाबा सनातन धर्म का अवलंब आश्रय लेकर के क्या करता? लड़कियां सप्लाई करता, धर्मांतरण करता। ब्राह्मण की लड़की होगी तो 15 लाख देगा। और सोचो बाबा इतना पैसे वाला, उसको विदेशी फंड मिलता कि ब्राह्मण की लड़की का धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू का मुसलमान बनाएगा, तो 15 लाख रुपया देता था। क्षत्रिय की लड़की के वो 13 लाख देता था, वैश्य की लड़की के इतना और फलानी लड़की का इतना, सबके उसने बांट रखे थे। और कितनी 20-25 लड़कियां फंस गईं। बोलो हाँ या ना। अब बताइए, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा। यदि ब्राह्मण का काम मुसलमान भी करने लगा तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। न्यूज वालों ने पकड़ा 15-20 ऐसे साधु पकड़े जो मुसलमान थे, जो गांव-गांव भीख मांगते, भिक्षा साधु बन के वो तुम्हें ज्ञान देते। बाद में पता चला कोई उसमें से ये मुसलमान था, कोई ये मुसलमान था, कोई ये। अब सोचिए कि मुसलमान बाबा बन के, साधु बन के किसी की लड़की को लेके चले जाएं और गलत कर दें तो बदनाम कौन होगा? साधु बदनाम होगा, संत समाज बदनाम होगी, सनातन धर्म बदनाम। आप क्या कहोगे? लो बाबा ऐसे होते हैं। अरे ये भी तो देखो कि बाबा के रूप में कौन है। आजकल बाबा बनना सबसे सरल है। रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो साधु बन के आया।
इसलिए कहता हूं कि साधु कौन होना चाहिए। इसलिए ना कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, छत्री छत्री का काम करे, ताकि तुम्हारे बीच में कोई पांचवा ना के घुस जाए छिंगुर की तरह। बोलो हाँ। वरना ये लोग क्या करेंगे, कालनेमी बन करके सनातन को। आज देखो आप लोगों की श्रद्धा साधु संतों पर है। अब हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, और कोई दूसरा साधु आए और वो साधु, अब देखो इतना बड़ा कारोबार फैला रखा छिंगुर बाबा ने। अब वो जब लड़कियां सप्लाई कर रहा है तो बदनाम, यदि वो उसका पता ना लगता कि मुसलमान है तो बदनाम कौन होता? अरे बाबा ऐसा करते हैं। अरे अपने देश में कुछ लोग बैठे हैं ठेकेदार जो बाबाओं को दिन रात गाली देने लग जाते हैं, सनातन धर्म को गालियां देने लग जाते हैं। तो कर कोई रहा है और सजा सनातन को मिलेगी। फिर लोग कहेंगे कि सनातन धर्म के साधु संत ऐसे हैं। इसलिए कहता हूं कि कोई भी साधु ना बने हमारे यहाँ। इसलिए आपको एक बात बता दूं, आज तक मैंने ये बात नहीं बताई पर आज बताता हूं इस चक्कर में कि देखो छिंगुर जैसे लोगों को साधु बनने का कोई अधिकार नहीं है सनातन में। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो सन्यासी होता है ना, सन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। यदि कोई और लेगा तो वो सन्यास की मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उसका पालन बड़ा कठिन है, सब नहीं कर सकते। आप लोगों ने आजकल क्या किया, तू भी बन जा, तू भी बन जा, तू भी कर ले, तू भी नहीं। साहब सारे काम सब करेंगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। हिंदुओं का काम हिंदू करेगा, मुसलमान का। अब मैं पीर पैगंबर बन जाऊं तो बताओ मेरे से कुछ नहीं आता, पीर पैगंबर बन के करूंगा क्या? इसलिए यदि हिंदू मुसलमान बन जाए तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी, और मुसलमान हिंदू बन जाए तो भी व्यवस्था। इसलिए आपने देखा होगा मुसलमान कन्वर्जेशन कराता है, ईसाई कन्वर्जेशन कराता है, पर हिंदू कभी किसी से नहीं कहता कि तुम छोड़ दो अपना धर्म, हिंदू बन जाओ। हम किसी को कन्वर्जेशन नहीं कर, हम कहते हैं जो थे वापसी आ जाओ। तुम हिंदू थे तो हिंदू। हम किसी मुसलमान को हिंदू क्यों बनाएं? हमें ज़रूरत नहीं, हमारे हिंदू कम है, हम क्यों एक बीमारी मोल ले लें? हम कभी किसी मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाते। हमें पता है कि यदि ये हिंदू बन भी गया तो ये रायता ही फैलाएगा। इसलिए तू जहां है भैया वहीं ईमानदारी से रह, गलत ना कर, जहां तू वहीं रह। तू मुसलमान है, मुसलमान ही रह। क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा कन्वर्जेशन से नहीं आ सकती। हिंदू की विचारधारा तो खून में होती है। अब खून कैसे बदलोगे? हिंदुत्व खून में होता है, ना कि काटा पीटी में। हाँ या ना? इसलिए अब हिंदू कहां से लाओगे? हिंदू तो कोई हिंदू माता और हिंदू पिता के संयोग से जो संतान पैदा होती है उसे हिंदू कहते हैं। गधे को शेर का चोला पहना दोगे तो गधा शेर ना हो जाएगा। शेर बनाए नहीं जाते, शेर तो बने बनाए पैदा होते हैं। शेर बनाए नहीं जाते, शेर तो बने बनाए पैदा होते हैं। मैं इस बात से बड़ा आश्चर्य हूं कि पता नहीं ईसाई लोग क्यों ईसाई बनाते, क्योंकि तुम्हारी ईसाई अभी कम है जो और बनाने पे लगे हो। यदि तुम्हें इतनी चिंता है, सोचो ईसाई बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा होता है। इसलिए हम सनातनियों को अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने, मुसलमानों को किसी इंसान ने बनाया है
अब जो मुसलमान बने तो आपका धर्म परिवर्तन छिंगुर ने कराया, छिंगुर बाबा ने कितनों को मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनाए जाते हैं छिंगुर बाबा जैसे लोगों के द्वारा, पर हिंदू बनाए जाते हैं भगवान के द्वारा। मतलब मुसलमान बनना सरल है, पर हिंदू बनना बड़ा कठिन है साहब। हिंदू तो तब बनोगे जब परमात्मा चाहेगा, और मुसलमान तो तब बन जाओगे जब छिंगुर जैसे लोग चाह लेंगे पैसे के बल पर। इसलिए सनातन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे छिंगुर बाबा जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैया किसी को भी साधु ना मान लेना, वरना सीता मैया ने गलत को साधु माना तो अपहरण हो गया। तुम भी किसी को भी साधु ना मान लेना। हम तो कहते हैं कोई भी साधु संत हो, आज की जो जरूरत है उस पर मैं बोल रहा हूं कि सारे साधु कोई भी संत तुम्हारे द्वार पर आए तो संत के भाव से प्रणाम करो, पर आधार कार्ड जरूर चेक करना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा उससे जानकारी निकालो, तू क्या जानता है? क्योंकि हमारे यहाँ साधु लोग सब समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वेद पुराणों को जान, जो गायत्री ना जाने, जो हनुमान चालीसा ना जाने, वो काय बात का साधु है? तो हमारे यहाँ के साधुओं को तो पढ़ाया जाता है, परंपरागत होते हैं, उन्हें रामचरितमानस का पाठ याद होगा। ऐसे कोई भी साधु, कोई भी सेना नहीं हो सकता, कोई भी सैनिक नहीं हो सकता ना साहब। अब मैं टोपी लगा के चला जाऊं तो मैं थोड़ी सैनिक बन जाऊंगा। सैनिक बनने की एक अपनी वहां की विधि है, वहां का अपना सिस्टम है। कोई भी थोड़ी ऐसे ही साधु संत कोई भी नहीं बन जाता। साधु संत बनने के लिए आजकल क्या हो रहा है, कोई भी साधु बनने को तैयार है। घर पे हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर चल। ले, पत्नी ने 4 बातें क्या सुनाई, बाबा जी बन गए। बेटे ने 4 लाख जमाया, बाबा जी बन गए। बाबा जी के चेला बन जाओ, साधु की शरण में रहो, साधु के बताए रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु भी बनो तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करो। इससे क्या होगा, सनातन, अच्छा ये बताओ, भारत के साधु संत ही सनातन धर्म को नहीं जानेंगे तो इससे सनातन धर्म कमजोर होगा कि मजबूत होगा? अब छिंगुर बाबा जैसे लोग यदि सनातन की बात करेंगे तो ये सनातन बाबा जी बन के घर में घुसेंगे और बाद में तुम्हें धर्मांतरण करा देंगे, मुसलमान बना देंगे हिंदू से। बोलो हाँ। अब ये कितने आज मैंने समाचार में न्यूज में देखा कि 15-20 बाबा खड़े थे, कालनेमी नाम दिया गया उनको, कि ये लोग ना साधु बन के गले पे माला है और बड़े भगवा कपड़ा पहने, दाढ़ी बाल बड़े बड़े, और ये सब कह रहे हैं कि साधु हैं। और बाद में पता चला कि कोई उस्मान है, कोई असीम है, कोई अब्दुल है। बात समझ में आई? बेटा ये वाला कूलर बंद कर दो, इसमें करंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सोचिए कि वो छिंगुर बाबा जिसके घर गया होगा तो वो उस घर की बेटियों को किस नजर से देखा होगा? अब सोचिए आप, उस घर की लड़कियों को वो कैसे देखा होगा? इसी नजर से ना, किसको कितने की खरीद लूं, मौका मिलते इसे सप्लाई कर दूं, बेच देता। सोचिए। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है, पर ये देख लो कि जो जहां आपकी श्रद्धा है वो कौन, पहले ये तो पता लगा लो कि वो हिंदू है कि कोई मुसलमान है।
5-7 साल पहले एक और न्यूज मैंने देखी थी कि कोई एक मुसलमान थे, वो गुरु बन गए थे, उनका नाम था गुरु जी, और वो सबकी जन्म कुंडली देखा करते थे और उस जन्म कुंडली के आधार पर वो महामृत्युंजय का जाप करवाते थे। सोचिए, एक मुसलमान जो पानी पी पी के सनातन को गालियां दें, वो महामृत्युंजय का जाप कराए, उससे आएगा महामृत्युंजय? और वो कुंडली देख रहे थे। धर्म की रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो धर्म की आड़ लेकर आया। इसलिए साहब, धर्म को धर्म बनाओ, धर्म को धर्म ही रहने दो, धर्म की आड़ पर सनातन को कहीं नुकसान ना हो जाए, इसका भी ख्याल हम सनातनियों को रखना है। इसका ख्याल किसको रखना है? हम सनातनियों को रखना है। और ये छिंगुर जैसे एक नहीं है, अभी ना जाने और कितने छिंगुर छिपे होंगे समाज में, जिनको अभी ओपन करना बाकी है। एक पकड़ा गया है, बाकी तो ना जाने कितने हैं। हाँ या ना? इसलिए कोई भी हो, एक बार आधार कार्ड चेक कर लेने में बुराई नहीं है। सनातन कोई एक दिन से नहीं हो सकता सनातनी। आजकल आप लोग ना किसी को भी कुछ भी आप मान लेते हो, किसी पर भी नहीं लट्टू हो जाया करो मेरी माँ, वरना आपकी बहन बेटियां कल को खतरे में गईं तो बाद में ना कहना कि हमें किसी ने आगाह नहीं किया, सचेत नहीं किया। सनातन धर्म सोचिए, इतना श्रेष्ठ धर्म है कि सनातन धर्म में जन्म लेना बिना भगवान की मर्जी से व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। कहते हैं आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। सनातनी होना अपने आप में गर्व का विषय, इसलिए हम सभी सनातनी संगठित रहें, आपस में लड़े ना। जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? एक व्यवस्था है, इसे व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो। इसलिए कहा कि ब्राह्मण क्या करेगा? वेद पुराणों का वाचन करेगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा, वैश्य को काम दिया तुम पैसे का काम करो, शूद्र का काम किया कि आप सबका साथ दो और सबकी सेवा करो। अच्छा ये बताओ, आज के 100 साल पहले, 50-60 साल पहले की बात कर लो, 50 बताओ, आज के 50-60 साल पहले क्या इस देश में कोई बेरोजगार था? जोर से, हमारे देश में सबके पास क्या था? रोजगार था। आज हमारे देश में क्या आ गई? क्यों आई? इसका कारण बताओ। इसका कारण यही है कि आप वर्ण व्यवस्था नहीं मान रहे। अब मैं इसका एक साइंटिफिक कारण बताऊं, सुनो। लोहार का काम क्या था? लोहे का काम करना। आजकल लोहार अपना काम नहीं कर रहा है। कुम्हार का काम था घड़ा बनाना, आजकल कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा। आजकल घड़ा कौन बना रहा है? चाइना। दिया कौन बना रहा है? चाइना। चाइना के दिया भारत में बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? अरे कुम्हार जब दिया बनाता और कुम्हार के दिया बनाए हम खरीदते तो भारत का पैसा भारत में रहता। अब भारत का पैसा दिया के बहाने चाइना जा रहा है। कुम्हार के पास रोजगार था दिया बनाने का,
अब कुम्हार दिया नहीं बना रहा है, कुम्हार कुछ और कर रहा है, इसलिए ना वो घर का रहा ना वो। अब ये बताइए, हमारे देश में जितने मोची समाज के लोग हैं, मोची समाज का पैतृक काम था जूता इत्यादि बनाने का, था कि नहीं? अब हमारे देश में जूता कौन बना रहा है? बाटा। जूता कौन बना रहा है? जब सारा जूता का काम बाटा ने ले लिया तो भारत के सारे मोची समाज क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब जूता कौन खरीदे उनसे? यदि मोची का बनाया जूता आप सदा खरीदते तो मोची को रोजगार मिलता और भारत का पैसा भारत में रहता, बाहर ना जाता। अब मोची ने अपना काम छोड़ दिया जूता बनाने का। अब जैसे हमारे देश में हो गया बढ़ई, क्या हो गया? बढ़ई का काम था लकड़ी का, फर्नीचर का काम। अब बढ़ई ने अपना काम छोड़ दिया, अब बढ़ई कुछ और करने लग गया। तो बढ़ई का काम अब बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हें फर्नीचर रेडीमेड बाजार में दे रही हैं, अब उसका रोजगार चला गया। कुल मिला करके हमने अपने अपने काम छोड़ दिए, जिसका जो काम था। अब देखो, ब्राह्मण का काम है कथा सुनाने का, कथा सुनने का, तो ये दास अनिरुद्ध कथा सुनता भी है और आपको कथा सुनाता भी है। हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हमारे पिताजी भी पूजा पाठ करते थे, मंदिर की पूजा करते, हमारे दादाजी भी पूजा पाठ करते, हमारे दादाजी के पिताजी भी पूजा, हमारी वही पीढ़ी आज भी। हमने अपना, अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊं, मैं अपना पैतृक काम क्यों छोड़ूं? आप लोगों ने क्या किया कि अपना अपना पैतृक काम छोड़ दिया। पैतृक काम ही आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस काम में आप मजे हुए हैं। इसलिए जिसका जो काम है वो उस काम को बेहतर करे और अच्छा बनाए और उसे विशाल बनाए और उसमें ग्रोथ पैदा करे और रोजगार पैदा करने की क्षमता रखे। क्यों जी? बाटा जूता बनाता है तो क्या हमारे मोची भाई जूता नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बनाए, और वो भी इतने बढ़िया जूता बनाए कि 10-20 लोगों को आप रोजगार दो, 100-200 लोगों को रोजगार दो और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये क्या होगा? फिर ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय। इससे हम लोग पहचानेंगे कि ये ब्राह्मण एक क्षत्रिय है। ऐसे में कोई बीच में कोई हमारे यहाँ छिंगुर बाबा जैसे लोग नहीं घुसेंगे। यदि हम अपनी पहचान ही मिटा देंगे तो कोई छिंगुर जैसे बीच में घुस जाएंगे और पूरा सिस्टम को बिगाड़ देंगे। बात समझ में आई? किस किस को समझ में आ गया? हमारे यहाँ काम से पहचान होती है। किससे पहचान होती है? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। छिंगुर बाबा जब बाबा बनके किसी के घर गया होगा तो लोगों ने उसे क्या समझा होगा? कि ब्राह्मण है, पंडित है, क्या बोला होगा? क्या समझा होगा बताइए ना? पंडित ही समझा होगा। पंडित बनके घुस गया ना एक मुसलमान, इसका मतलब है कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करे। इसलिए कहते हैं कि कुछ काम ब्राह्मणों के हैं वो ब्राह्मणों के पास ही रहने चाहिए, कुछ काम क्षत्रियों के हैं वो। ये एक कोड वर्ड था, ये पासवर्ड है। काम एक पासवर्ड है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मतलब दूर से देख के समझ जाएगा कि ये ब्राह्मण है। जैसे सिख की पगड़ी, सिख के माथे पे पगड़ी है तो आप दूर से देख के समझ जाइए कोई सिख आ रहा। पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी पगड़ी बता देगी कि तुम, हमारे माथे का तिलक बता देगा कि मैं कौन हूं। हमारे यहाँ ये पासवर्ड थे, उस जमाने की भाषाएं थी ये कि तलवार है मतलब क्षत्रिय, पहचान थी सबकी। लेकिन आज हमने आधुनिकता में सारी पहचान गवा दी। आर्ट, आप बात करते हो आर्ट की, दुनिया का सबसे उम्दा सबसे बेहतर आर्ट हमारे देश में है। क्या था? अच्छा एक बात बताओ,
कुम्हार जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, वो कुम्हार कौन है? क्या वो वैज्ञानिक नहीं है? बोलो। जिसने ताला बनाया, ताला किसने बनाया? पंडित जी ने बनाया कि क्षत्रिय ने बनाया कि वैश्य ने बनाया? ताला का आविष्कार किसी शूद्र ने किया होगा, वो भी तो वैज्ञानिक है, क्योंकि ये सब काम थे ना पुराने। बोलो हाँ। तो सब अपने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, सब अपनी नई नई रिसर्चें लाते और समाज की सेवा में वो रिसर्च समर्पित करते। एक बात बताओ, महाराणा प्रताप की तलवार जो है उसे महाराणा प्रताप ने बनाया या किसी लोहार ने बनाया? बोलो। फिर तो लोहार को आप वैज्ञानिक नहीं मानोगे जिसने ऐसी तलवार बनाई, 40 किलो की तलवार महाराणा प्रताप चला रहे हैं। आजकल हमारे देश में युद्ध होता है तो हथियार खरीदने सारे लोग जाते हैं अमेरिका, लेकिन उस जमाने में जब युद्ध होता था तो हथियार खरीदने कोई अमेरिका नहीं जाता था, लोहारों के पास जाया करते थे और लोहारों से खरीदा करते थे और लोहारों के पास रोजगार होता था। व्यवस्थाएं, इतना बड़ा देश लाखों साल से यूं ही नहीं चला आ रहा है, तुम 70 साल में पागल हो रहे हो। लाखों साल से ये देश, ये संस्कृति चली आ रही है और तुम 70 साल में सब तहस नहस किए जा रहे हो और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। 70 साल में तुमसे व्यवस्था ना सुधर रही, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल से इस देश को संचालित किया है। बोलो हाँ कि ना? ये भारत कितना पुराना है? 70 साल पुराना है कि करोड़ों साल पुराना? फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। ठीक कह रहे हो आप, संविधान से चलता है, पर ये बताइए 1950 में संविधान लागू हुआ तो क्या उसके 1950 के पहले ये देश नहीं चल रहा था? जब अंग्रेज नहीं आए थे तब ये देश नहीं चल रहा था? जब मुगल नहीं आए थे तब ये देश नहीं चल रहा था? जब से संविधान लागू हुआ तब से चल रहा है। संविधान लागू हुआ तब से कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, हाँ या ना? जब संविधान नहीं था इस देश में तब बलात्कार कोई करता था? रावण ने सीता को चुराया, सर्वनाश किया। दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की, सर्वनाश किया। पहले दंड ऐसा होता था, सर्वनाश किया जाता था। आज जब से संविधान आया तब से बलात्कार करने वालों के साथ बलात्कार करने वाले लोग आज भी ना उन्हें फांसी हुई ना उन्हें मृत्यु दंड मिला, कोई सजा नहीं, आज भी सुरक्षित है। हमारे भारत में राज्य है बंगाल, वहाँ एक डॉक्टर लड़की के साथ बलात्कार हुआ था कुछ साल पहले, भूल गए आप सब लोग। उसकी आंखें फोड़ दी थी बलात्कारी ने, आज तक उसको फांसी हुई हो तो बताओ? यहाँ आज जब से कानून लागू हुआ तब से यहाँ बलात्कारियों को फांसी नहीं होती, और पहले बलात्कारियों को भगवान कृष्ण के जमाने में दुर्योधन जैसे बलात्कारियों का सर्वनाश हो जाता था, ये दंड था, तब भी ये देश चल रहा था। बोलो हाँ। राम के जमाने में रावण जैसे लोग, तब राम के जमाने में कोई नारी 12 बजे रात को बाहर है कोई छेड़ नहीं सकता था, जरा देख लेता तो उसका सर्वनाश कर देते थे राम जी। रावण जैसों की लंका जला दी कि नहीं? फिर ये न्याय है, ऐसे न्याय होना चाहिए। अब इन 70 सालों में व्यवस्था बनी नहीं, व्यवस्थाएं, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था और अब क्या है? अब बताओ क्या है? अब स्टील की चिड़िया भी नहीं है। बोलो हाँ, स्टील भी चाइना से आता है। बोलो हाँ कि ना? और सुनाऊं भारत की कथा कि भगवान की सुनाऊं?
वैसे भारत और भगवान दो नहीं है, भारत की कथा ही भगवान की कथा है। पर आपको समय समय पर समझाना पड़ता है, वरना छिंगुर बाबा जैसे लोग आपकी बहन बेटियों के साथ कहीं विश्वासघात ना कर दें। सबसे बड़ा कष्ट है विश्वासघात करना। सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने विश्वास किया और विश्वासघात कर दिया जाए तो ईश्वर क्षमा नहीं करते कभी। मनु जी महाराज के एक बेटा हुए उत्तानपाद, जिनके यहाँ ध्रुव जी हुए और भगवान की कृपा से उनका कल्याण हुआ। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, जिनके यहाँ भरत जी हुए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। भाई भक्तों, भरत जी नाम के एक राजा थे। भागवत जी में एक कथा है। उन्होंने सब छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पर गए, पर मरते समय उनका मन एक मृग में लग जाने से उनकी गति बिगड़ गई। इसलिए कहता हूँ, मरते समय भगवान में चित्त लगाना। भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। तीसरा जन्म मनुष्य का हुआ। राजा रघुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। एक अजामिल नाम के पापी की कथा है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान का नाम जपता है तो उद्धार जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? नारायण। अजामिल के मरते समय बेटे का नाम निकला मुंह से नारायण। अजामिल के बेटे का नाम नारायण जब मुंह से बोला, मरते समय जब यमदूत आए पकड़ के ले जाने लगे तो अजामिल डर के चिल्लाया, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया। एक नाम निकल जाने से पापी अजामिल का उद्धार हो गया। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि आप काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर जिह्वा पे सदा भगवान का नाम रखिए, क्योंकि भगवान का नाम ही आपका कल्याण कर सकता है और कोई नहीं। भगवान का नाम क्या करेगा? कल्याण करेगा और कोई नहीं। अजामिल का कल्याण हो गया नाम के बल पर। एक बार देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान किया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। अब सोचो, झिंगुर बाबा ने कितने लोगों को गुरु मंत्र भी दिया होगा। अब कौन सा मंत्र दिया होगा ये तो झिंगुर बाबा जाने और चेले जाने। इसलिए ना कहते कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग परंपराओं को फॉलो नहीं करते। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं। आप लोग आज के जमाने में अपनी बेटी के विवाह को लेकर या बेटे के विवाह को लेकर चिंतित हैं या नहीं? कि पता नहीं लड़की कैसी मिल जाए, लड़का कैसा मिल जाए, बेटी का जीवन खराब ना हो जाए, बेटे का जीवन खराब ना हो जाए। ये चिंताएं हैं ना। आज का जब समाज देखते हैं कि लड़कियां अपने पति को निपटा देती हैं, ड्रम ब्रम में पैक करके भाग जाती हैं, तो आपको भी डर लगता कहीं मेरा बेटा भी पैक ना हो जाए ड्रम में।
आज के ज़माने में लड़कियां उनको मार के उनके पति लोग कुकर में पका देते हैं, उनके प्रेमी। तो डर तो लगता ही है ना कि भाई हमारी बेटी या हमारे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये गलत कब से होने लग गया, ये संभावनाएं कब से? एक बात बताओ, मैंने एक सर्वे किया, मैंने अपना एक सर्वे किया, आप भी कर लेना फिर सहमत होना। चलो बताओ, तलाक के केस शहर में ज़्यादा हैं कि गांव में? आप ऐसा करिए, शहर की जनसंख्या टोटल करिए, माना कि शहर की आप 10 लाख संख्या लीजिए, किसी शहर में आप मानो 50 लाख लोग रहते, किसी बड़े शहर में 50 लाख लोगों में कितना तलाक दर है, और वही 50,000 लोग आप गांव के इकट्ठे कर लो, 100, 200, 500, 1000 गांव मिलाओ, और 1000 गांव, 2000 गांव मिलाओ, और सब गांव मिला के 50 लाख जनसंख्या करो, तो गांव में तलाक ज़्यादा निकल के आएंगे कि शहर में? जोर से, शहर में। अच्छा, पति पत्नी में शादी के बाद जो ये रिश्ते टूटने की संभावना है, मन मुटाव की संभावनाएं हैं, ये शहरों में ज़्यादा हैं कि गांव में? शादी के बाद धोखा मिलना, ये गांव में ज़्यादा है कि शहर में? मैंने सर्वे किया मेरे अपने गांव में, मेरे दोस्त के गांव में, मैंने अगल बगल के 10-20 गांव में फ़ोन लगा के पूछा, पता करवाया, तो हमारे क्षेत्र में किसी गांव में एक भी तलाक के केस आज भी नहीं है, एक भी। और हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो आज भी शादियाँ सफल ही होती हैं। हमारे गांव में आज तक ऐसी कोई शादी नहीं है कि जो असफल हुई हो, कि शादी के बाद पत्नी भाग गई हो या पति ने ना रखा हो, ऐसा कोई नहीं, एक केस नहीं। क्यों? क्योंकि गांव के लोग आज भी शादी विवाह करने के पहले खूब आज भी पड़ताल करते हैं। आज भी गांव के लोग लड़की लड़के का विवाह वहां करते हैं जहां लड़की लड़के को एक दूसरे को वो पहले से जानते हैं। गलतियां शहर के लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। शादी विवाह कहाँ करना चाहिए मैया? पहले के लोग कहाँ करते थे? कोई जान परिचित की हो, कोई बताता था कि भैया उस गांव में लड़की रहती है, मैं उसे जानता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो मेरी रिश्तेदार है या सगी है, या मैं उसका आचरण मैं जानता हूँ। पहले ना एक गारंटर होता था, आज के गारंटर की तरह नहीं, आपका मित्र ही, आपका गांव के लोग बचपन से। क्या है, हमारे जैसे आपकी रिश्तेदारी 10-20 गांव में है, तो आपका आना जाना 20 गांव में है। जरा समझो, आपका आना जाना कितने गांव में है? 20 गांव में, क्योंकि 20 गांव में आपकी रिश्तेदारी। तो उस 20 गांव में कोई ना कोई लड़की तो आपको दिखी होगी, कोई ना कोई लड़का दिखा होगा। जब बार बार जाते हैं तो आपको बार बार वो लड़की मिलती होगी, बार बार उस पर नज़र पड़ती होगी, तो आप उसका आचरण व्यवहार समझते होंगे कि ये बार बार मिलती है, इस लड़की का या इस लड़के का आचरण अच्छा है, तो क्या मैं अपने, मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या मैं संबंध, तो यहाँ से संबंध की शुरुआत हो जाती। और वो रिश्ता कभी धोखा नहीं देता था। आजकल आप लोग इतने पढ़ लिख गए कि शादी.com में लड़कियां ढूंढ रहे हैं। कहाँ लड़कियां सर्च कर रहे हैं? शादी.com। अब शादी.com में तो कैसी मिलेंगी? अब ये पत्नी आ रही है कि आतंकवादी आ रही है, कौन जाने। आपने कभी उसको जाना नहीं, समझा नहीं, वो कैसी है, किसके थ्रू आ रही है, क्या विचार लेके आ रही है, किस विचारधारा की है, क्या खाती है, क्या पीती है, कब जागती है, कब सोती है। भाई सब ना देखा जाएगा। लंबा रिश्ता चलाना है तो रिश्तों को मजाक ना समझिए, रिश्तों में गंभीरता लाइए। पहले के, अच्छा एक बात बताओ, पहले के लोग अपनी लड़कियों का, अपने लड़कों का ब्याह जल्दी कर देते थे, 14 साल में, 15 साल में,
16 साल में। बताओ आप लोग, वो लोग सही थे कि गलत थे? जोर से, बूढ़े ना बोलो, बच्चों को बोलने दो। बेटा बताओ, पहले जल्दी शादी कर देते थे, वो लोग सही थे गलत थे? जोर से, क्यों? आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। पहले के लोग लड़कियों का ब्याह जल्दी कर दे, लड़का भी छोटा ही था, 16 साल का लड़का है तो 15 साल 14 साल की लड़की है। बताओ सही थे पुराने लोग कि गलत थे? जोर से, हैं? गलत थे? सही थे? हाँ, आज के लड़का लड़की कहते हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ लड़के कहते हैं पहले के लोग गलत थे, और वो आज के लड़का लड़की अपने को कहते हैं कि हम लोग सही है, हम लोग शादी करते हैं 25 साल में, 30 साल में। आज के लड़का लड़की शादी करते हैं 25-30 साल में। ठीक है, करो, पर एक बात बताओ मुझे, एक रेशो निकाल के देना, मुझे कैलकुलेशन निकाल के देना, बताना आज जितनी लड़कियां शादी करती हैं या लड़के शादी करते हैं, तो बताइए कितने परसेंट उस लड़की या उस लड़के में वो लोग चरित्रवान हैं? शादी के पहले आज की लड़कियां कहाँ रह लेती हैं, लड़के कहाँ रह लेते हैं? लिव इन में। अब लिव इन में रह चुके हो तो तुम तो शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? अब तुम पतिव्रता नारी कैसे बनोगी? जिस हमारे देश में क्या बोला, पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी वो होगी जो पति के सिवा जिसे पराये पुरुष ने कभी स्पर्श भी ना किया हो। अब तुम्हें यदि स्पर्श किसी ने कर लिया तो तुम पतिव्रता कैसे कहलाओगी? बोलो हाँ। जबकि पहले के जमाने में जब 16, 17, 18 साल में विवाह हो जाता था तो उस समय उनके अंदर कोई वासना ही नहीं थी, और जब पहली बार लड़की के अंदर कोई वासना जागी या लड़के के पास कोई वासना, जब पहली बार लड़का लड़की जवान हुए और जब वासना जागी तो उनके पास उनकी पत्नी मौजूद थी, किसी और की तरफ देखना ही नहीं था। आज के ज़माने में जब वासना जागती है तब पत्नी या पति होते ही नहीं है, क्योंकि शादी 30 साल में, उसके पहले लिव-इन में रह चुके होते हैं। तो आप ही बताइए कि शादी के पहले 10 पुरुषों के संग रहना, 10 स्त्रियों के संग रहना, ये सही है? या जिससे प्यार किया, जिससे हाथ मिलाया, सारी जिंदगी उसके संग रहना? और ये तब संभव है कि जब आप पहली बार आपको किसी स्त्री या पुरुष की ज़रूरत पड़े तो वो पति पत्नी के रूप में आपके पास अवेलेबल है। साथ में रह के पढ़ो। आज के लड़कियां लिव-इन में रह के पढ़ रहे हैं कि नहीं? जब तुम गैर मर्द गैर नारी के संग रह के पढ़ सकते हो तो अपनी पत्नी और पति के संग रह के क्यों नहीं पढ़ सकते? हम कहते हैं आज के अच्छा ये बताओ, आज के लड़का लड़की कितने साल में लिव-इन में चले जाते हैं? 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का लिव-इन में चालू हो जाता है। बोलो हाँ। यही तो हमारे पुरखे करके गए कि 17-18 में तुम्हारी शादी कर देते थे, कि जब आज तुम लिव-इन में रह रहे हो तो भैया शादी कर लो फिर रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बताओ पहले के लोग गलत थे कि आज के? इसलिए जो लड़की या जो लड़का 4 जगह पहले वो रह चुका है लिव-इन में, वो किसी एक पत्नी के संग या पति के संग बंध के कैसे रहेगा ये तो बताओ। अच्छा ये बताओ, आप लोग कैसी बहू चाहती हो? जो लिव-इन में रह चुकी है वो, या लिव-इन वाली ना? आप ही बताओ। चलो, आपको कैसी लुगाई चाहिए? लिव-इन में रहने वाली? बोलो भाई। भैया कैसी बहू चाहिए? जो लिव-इन में पहले रह चुकी हो? कैसा लड़का चाहिए? जो पहले लिव-इन में रह चुका हो पराई स्त्री के संग? ना तो आप अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढोगे लिव-इन वाला। बोलो भाई, आज समाज लिव-इन का पक्षधर बनी बैठी है। कुछ लोग लिव-इन का पक्ष लेते हैं, तो उनसे पूछो कि तुम अपनी बहू जो लाओगे तो लिव-इन वाली लाओगे? आपको पता ना हो तो भले आप स्वीकार कर लो लिव-इन वाली लड़की या लड़के को, पर पता चल जाए कि ये रह चुकी है या रह चुका है तो आप स्वीकार ना करेंगे। कहते ना, दूध में मक्खी गिर जाए
तो वो नहीं पिबता, पर किसी ने मक्खी गिरी हो और निकाल दी, आपको पता ही नहीं था, तो आप पी जाओगे। पर सामने सामने मक्खी तो नहीं निकली जाती ना। बोलो हाँ कि ना। तो बताओ पहले की परंपराएं सही हैं या आज की? इसलिए पहले तलाक का केस सनातन में 0 था। आज के 100 साल पहले देख लीजिए भारत को उठाकर, पूरे भारत में एक भी तलाक का केस नहीं था। आज के 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले। बोलो हाँ। बल्कि मैं 100 क्यों कहूँ, 80 कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी। आपको पता है भारत में सबसे पहले तलाक किसने लिया था? नहीं पता? सर्च कर लेना। हमारे देश में सबसे पहला तलाक, सनातन की बात कर रहा हूं मैं, सनातन। मुसलमानों के यहाँ तो तलाक पहले से था। हम सनातनियों की बात कर रहे हैं। हमारे सनातन में सबसे पहला तलाक किसने लिया? पता करना आप लोग अपनी बुद्धि से। हैं? किसने? राबड़ी ने। राबड़ी जी तो अभी भी लालू जी के साथ रहती हैं। पहला तलाक किसने लिया? आप सर्च करना, पता करना, कुछ आप भी जानो देश के बारे में। हम कहते हैं कि हमारे देश में तलाक था ही नहीं आज के अधिक से अधिक 100 साल। ये बीमारी तब से घुस गई जब से लिव इन चक्कर चालू हो गया। पहले के लोग बड़े माइंडेड थे। लड़का कितने साल में बिगड़ता है? क्यों भैया, लड़कों के बिगड़ने की उम्र कब चालू होती है? हैं? 18, 19, 20, 21। लड़की की उम्र कब चालू होती है बिगड़ने की? उसकी भी 18, 19। पुराने लोग समझ गए कि छोरा अब बिगड़ने वाला। पहले ही क्या किया? शादी कर दी, जिम्मेदारी का बोझ कंधे पर रख दिया। बोले पत्नी आई, चल कमा के खवा। तो वो कमाने में लग जाता था, यहाँ वहाँ ताकना झांकना बंद। अब जिसके कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं, बाप कमा कमा के दे रहा है, तो वो क्या कह रहा है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब आज के बच्चों का गुरु कौन है? बॉलीवुड। और बॉलीवुड सिखा रहा है कि ताकते रहते तुझको। आज के बॉलीवुड सिखा रहा है जब प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए छोरा छोरी जी दिन रात प्यार किए जा रहे हैं, समुद्र के किनारे प्यार कर रहे हैं, सड़कों में खड़े हो के प्यार कर रहे हैं, क्योंकि गाना सुना है जब प्यार किया तो। अब किसी का डर नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना समाज का, ना जमाने का। आज के लड़का लड़कियों को डर है? खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, डर नहीं, क्योंकि बॉलीवुड ने सिखा दिया कि डरने की जरूरत। हाँ, पहले का समाज थोड़ा डरता था, इज्जत को लेके चलता था। आजकल तो लोग इज्जत उतार के चलते हैं। पहले तो कपड़े उतारने को द्रौपदी के कपड़े उतारा था दुशासन ने, तो महाभारत हो गया। तैने कपड़े क्यों उतारे? आजकल तो मैं किसी को कपड़ा पहनने का कह दूं तो वो छोरी महाभारत करने लग जाए। तुमने कपड़ा पहनने को कैसे कह दिया? एक पत्रकार बहन आ गई, न्यूज वाली, बोली महाराज जी हमारी स्वतंत्रता पर आप आघात कर रहे हैं, कह रहे हैं कपड़े पहनो। लो भैया, अब कपड़े पहनने का कह दिया तो वो लड़ने लग गई मेरे से, क्यों कह दिया? तो मैंने कहा यार घूमो तो मैं जैसे घूमना। ये कौन सा युग चालू है? हाँ, यहाँ कपड़े पहनने का कह दो तो महाभारत। बोलो हाँ। पहले तो दुशासन को उतारना पड़ता था कपड़े, आजकल तो उतारना भी नहीं पड़ता, अपने से उतार उतार के घूम रही हैं। आज दुशासनों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आजकल उनके भीतर ही दुशासन चला गया। वो दुशासन को खा गई कि तू अंदर रह, मैं खुद उतारती हूं। बोलो हाँ कि ना। वृत्तासुर नाम का एक राजा, एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी
जी नाराज हो गए। तब गुरु जी को देवराज इंद्र ने अपना इमरजेंसी गुरु बनाया। विश्वरूप को महर्षि त्वष्टा ऋषि ने, जब इंद्र ने गुरु की हत्या की, ब्रह्म हत्या लगी, बांटा जल में झाग के रूप में, स्त्रियों में बांटा, वृक्षों को दिया, पृथ्वी को दिया। बाद में इंद्र मुक्त हो गए और वृत्तासुर प्रकट हुआ और वृत्तासुर और इंद्र की लड़ाई में वृत्तासुर मारे गए। पर वृत्तासुर ने मरते समय भगवान को याद किया। क्या याद किया? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर ने स्तुति की, प्रभु मैं आपका दास नहीं, आपके दासों का दास बन जाऊं। बड़ी कृपा कीजिए प्रभु, मुझे देखो, या तो भगवान के पांव पकड़ लो या भगवान के भक्त के पांव पकड़ लो। यदि आपने भगवान के पांव नहीं पकड़े और आपने भगवान के भक्त के पांव नहीं पकड़े तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। एक बार इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव भगवान, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? कहा कि इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म तो भक्त था। क्या था? भक्त चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी पर पुत्र नहीं था। एक बेटा संत की कृपा से हुआ, पर वो 5 साल तक जिया और 5 साल बाद उसकी अपनी सौतेली माताओं ने जहर दे के मार दिया उस बालक को। जब वो बालक मरा तो राजा रानी रोए कि बेटा मर गया। अच्छा, राजा रानी को पता नहीं कि मेरी सौतेली पत्नियों ने ही इसको मार डाला है। नारद जी आए, नारायण नारायण। चित्रकेतु ने कहा, महाराज मेरे पुत्र को जीवित करिए। नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित कर दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। बेटे को गले लगाने गए तो बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, ये बताओ आप कौन हैं? पिता ने कहा, मैं तेरा पिता। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के पिता हैं ये बताओ। आपको पता है? अच्छा आप लोग बताइए कि आपका इस धरती में, आपके इस धरती में कितनी बार जन्म हो चुके हैं? आप लोग कितनी बार आ चुके? करोड़ों बार आप जन्म ले चुके और करोड़ों बार आप मर चुके। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में कुछ आपका हिसाब किताब बाकी था तो वो चुकाने आया था, अब चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। पिता ने पूछा कि बेटा क्या हिसाब बाकी था, मुझे बताओ। तब पूछा, तब कहा कि मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। मैं पिछले जन्म में कौन था? मैं एक भिखारी था और जब भिखारी था तो मैं आपके द्वार पर भीख मांगने आया तो आपने मुझे थोड़ा गेहूं का आटा दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले कंडे दिए। शाम का टाइम था, मैंने आग लगा दी कंडे पर और जब आग लगाई तो उस कंडे में चींटियां बहुत थीं। आपने देखा होगा ना, पुराने कंडों में सूखे गोबर में क्या हो जाती हैं? चींटियां। इसलिए जब भी चूल्हा जलाओ, आजकल तो वैसे गैस का ज़माना है, पर पहले के लोग चूल्हा जलाने से पहले लकड़ी और कंडे को ज़मीन पर पटकते थे 3-4 बार, ताकि उसमें कोई चींटी हो, चींटा हो, कोई जीव हो तो वो दिख जाए, उसे हटा दे। अब इस बालक ने क्या किया कि चींटियाँ, आग लग गई, ध्यान दिया नहीं, जल गई। 5 रोटियां आटे से बनाई, 5 रोटियां खाईं। अब उस बालक ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैंने आपकी 5 रोटियां खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के चुकाया
और मैंने उन चींटियों को मार डाला आग में जलाकर। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और मुझे जहर दे के मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगा के मैंने रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, वरना मुझे भी सबके लिए अलग अलग जन्म लेके सबका हिसाब चुकाना पड़ता। इस कथा से आपको केवल ये समझना है कि जो आपकी पत्नी है, जो पति है, जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो माँ, जो बाप, जो कोई भी है, आपसे मेरा पिछले जन्म का कोई ना कोई लेन देन है। आपके पति से आपका कोई लेन देन है, तब तो आप पति के पास हो। ये आपका बेटा, कोई बेटा सेवा कर रहा है माँ की तो कोई माँ को डंडा मार रहा है, कोई सम्मान कर रहा है माँ का तो कोई अपमान कर रहा है। क्यों? कहते हैं ना कि ये बेटा पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिला है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, ये सब कैसे मिलते हैं? आपने अच्छे कर्म किए तो परिवार अच्छा है, बुरे कर्म किए तो बेटा बुरा है। इसलिए बेटा को संस्कार दो, संगति अच्छी रखो, और ये सब पिछले जन्म का हिसाब है। इसलिए दुखी ना हुआ करो कि बेटा मारता है, पत्नी मारती, ये सब अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो कर्म था वो भोगना पड़ता है। मैया ये बताओ आपका बेटा कौन है? आपका बेटा कौन है? आपका